इंटरनेट पर इतनी ज़्यादा अश्लीलता फैल गई है ना कि लोग कुछ भी कंटेंट देख रहे हैं, उनके दिमाग में बस वासना 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 ही आ रहा है। और वो आजकल इतना वासना बढ़ गया है कि उसकी वजह से मन में गलत तरह के विचार, नकारात्मक विचार, अशुद्ध विचार, ये तरह से जितने भी सुविचार है उसको इन गलत विचारों ने कब्जा करके रखा हुआ है। इसकी वजह से हमारे लाइफ में ये नाइट फॉल है, ये जो है स्वप्न दोष, ये ब्रह्मचर्य का नाश होना, ये दिमाग में दूसरों के प्रति गलत विचार आना, ये सब कुछ यहीं से आ रहा है। तो अगर आपने अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन कर लिया तो ये सब आपके साथ नहीं होगा और आप एक जो है वीर पुरुष बनेंगे और आप सात्विक पुरुष बनेंगे और जीवन में जो कुछ भी चाहे वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है कि आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं तो भी हम कुछ अपने दिमाग में अपने शरीर में डाल रहे होते हैं। हम अच्छा देखेंगे तो भी हमारे दिमाग में आएगा और बुरा देखेंगे तो भी हमारे दिमाग में आएगा। तो हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि हम देखना क्या चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं कि बुरा देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको सुविचार पसंद है तो आप वही पढ़ेंगे तो सुविचार दिमाग में आएगा, लेकिन अगर आप गलती से गलत विचार आ गए और उसको अपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में गलत विचार आ जाएगा और नकारात्मक जो शक्ति होती है, नकारात्मक विचार होता है, बहुत तेजी से शरीर में फैलता है और सकारात्मक विचार को अपने शरीर में लाना पड़ता है। हर एक डिवाइस, मशीन जो है, चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे गाड़ी हो गया, कार हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, एंड्रॉइड टीवी, स्मार्ट टीवी हो गया, इन सबको मेंटेनेंस करना पड़ता है। घर है उसको भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, कोई भी चीज है मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो आप अपने शरीर को मेंटेनेंस क्यों नहीं करते और क्यों नहीं करोगे? आप शरीर से सबसे ज्यादा काम लेते हो लेकिन उसको मेंटेनेंस का ख्याल रखते। गाड़ी है आपके पास, बाइक है, तो उसको सर्विस कराओगे, उसमें इंजन ऑयल समय समय पर बदलोगे। तो आपका जो शरीर है उसका भी तो मेंटेनेंस करना और रखना आपका धर्म है, क्योंकि उसी पर आप पूरी जिंदगी टिके रहते हो। ये शरीर ही ऐसा है कि अगर काम करना बंद कर दे तो कोई आपके आसपास भी नहीं आता। तो इस शरीर को अगर मेंटेनेंस पहले से देते रहे तो ये शरीर बहुत कुछ आपको ला कर देगा। कंप्यूटर खराब हो जाए तो उसको रिपेयर किया जा सकता है, जब मोबाइल खराब हो जाए तो रिपेयर किया जा सकता है, जब कोई भी सामान खराब हो जाता है तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो ये मानव शरीर है, वो खराब हो जाए तो उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। और हाँ, एक बात और है कि जब ज्यादा चीजें बिगड़ जाती है तो फिर कुछ भी सही नहीं होता। उसी तरीके से अगर मानव शरीर भी बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो वो उसको रिकवरी करना थोड़ा सा मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब कोई भी, अब मान लीजिए कि मोबाइल है वो ज्यादा खराब हो गया तो फिर जाओगे दुकान के पास तो क्या बोलता है भाई कि भाई इसका तो इतना बहुत खर्चा आएगा, ये इतना चेंज करना पड़ेगा। तो इससे आप बोलोगे इससे अच्छा तो नया मोबाइल ही ले लें। पर ये शरीर जो भगवान ने दिया है तो अपने बस में नहीं है कि हम नया शरीर ले ले, तो इसकी पहले से ही रक्षा करनी चाहिए। अब देखो, आप गाड़ी में डालते हो, क्या बोलते हैं वो, पेट्रोल, ठीक है, आप पेट्रोल से गाड़ी चलाते हो, जैसे बाइक हो गया, और एक इंजन ऑयल होता है, दो ही तरह का उसमें डालते हो। तो भाई ये शरीर है, इसमें आप 10 तरह के कूड़ा कचरा क्यों डालोगे? इससे आपके शरीर खराब होगा। सिर्फ एक आदत आपको ब्रह्मचर्य में महारथी बना सकती है और वो है रोजाना सुबह उठने की आदत। आप 4 बजे, बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसी समय उठने से अच्छा होता है। ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां होती है जिससे आप अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा बहुत सारे लोग जो अपने स्वास्थ्य को खराब कर चुके हैं, अपने हेल्थ को खराब कर चुके हैं, वे लोग अगर सुबह में 4 बजे नहीं तो 5 बजे भी अगर उठे तो उनके ब्रह्मचर्य की बहुत रक्षा होती है। और अगर किसी गलत आदतों से उनका शरीर खराब हो गया है तो वो रिकवरी होना शुरू हो जाएगा। क्यों? सबसे पहले देखिए, ये जो ना जितने तरह के मतलब ये कमजोरी वाली चीजें हैं, जो कई लोग जो है हष्ट मैथुन, कई लोग जो है ये नाइट फॉल की जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ, उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन आप इस 5 बजे वाला जो शेड्यूल है रोजाना उठने वाला, उसको अगर आपने कर लिया तो काफी हद तक। अभी एक चीज और है वो आपको करना पड़ेगा। एक तो 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे मत उठो। मुझे पता है कि आजकल का लाइफ जो है बहुत वो हो गया है, अगर 4 बजे उठते हैं तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। लेकिन अगर 4 बजे नहीं उठ पा रहे तो 5 बजे भी अगर उठ जाओ तो उससे आपको काफी फायदा होगा। आपका नाइट फॉल बंद हो जाएगा, आपका स्वप्न दोष बंद हो जाएगा, आपको जो है जो वीकनेस है शरीर में, जो कमजोरी है वो भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको जो एक काम करना वो ये करना है कि
रात में जितना भी आप खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आप 5 रोटी खाते हैं तो उसमें से 2 रोटी कम कर दीजिए, उससे आपको कमजोरी नहीं होगी बस। और 2 रोटी कम भी करना है तो पहले क्या करना है आपको, 5 रोटी खाते हैं तो उसमें से सिर्फ पहले 4 रोटी खानी कुछ दिन तक, उसके बाद से फिर 3 रोटी कर देना और 3 रोटी पर आप रुक जाइए, ठीक है। जितनी भी खुराक है, मैं तो उदाहरण आपको दे रहा हूं, इससे क्या होगा ना, देखिए रात में भगवान ने जो बनाया है, ये सूरज चंद्रमा, सुबह में सूर्य देवता रहते, रात में चंद्र देवता रहते। चंद्रमा हमारे शरीर को पोषण देता है, सूर्य देवता क्या करते हैं, उन सूर्य में देखा जाए तो सभी तत्व होते हैं, तो दिन बना हुआ है काम करने के लिए, ठीक है। इसीलिए सूरज का होना भी बहुत जरूरी है, अगर वो ना हो तो दिन रात का समय ही ना हो। रात बना हुआ है सोने के लिए, उससे हमें पोषण मिलता है, चंद्र देवता जो होते हैं उनसे पोषण मिलता है। तो अगर आप ज्यादा, और इससे एक बात और है कि दिन में सूर्य के कारण, धूप के कारण हमारी जो जठराग्नि है, यानी कि जो हमारी पाचन शक्ति है, वो बहुत बढ़ी हुई रहती है। एक तरह से कहा जाए तो पूरे दिन अगर कुछ भी आप खाते रहेंगे तो वो पचता रहेगा, लेकिन रात में आपको बार बार बोला जाता है कि भाई आपको ज्यादा हैवी भोजन नहीं करना है। वो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप ज्यादा हैवी भोजन करेंगे, एक तो रात में क्या होता है, पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो सूर्य है, ना उसकी वजह से आपके शरीर में किरणें जा रही हैं जो कि उसको सक्रिय करें, और ना आप कोई काम कर रहे हो, आप सिर्फ सोते हो। तो सोते समय हमारे जो शरीर की जो भी नस नाड़ियां हैं, जो भी मतलब अंदर के ऑर्गन्स है, वो विश्राम अवस्था में होते हैं, कार्य नहीं करते। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे कि हमारा दिल, वो तो काम करता रहता है, ठीक है। तो और भी अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती रहती है, लेकिन ज्यादातर जो हमारे जो सिस्टम है, जैसे हाथ पैर हम चलाते हैं तो मेहनत होता है, तो वो सब काम नहीं करते। तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति है वो धीमी हो जाती है, और बॉडी का दूसरा पार्ट काम करता है रिकवरी का। पूरे दिन में जब आप थक गए हो, आप जो है टायर्ड हो गए हो, तो वो रिकवरी करने के लिए, जो थकान हो गई है उसको रिकवर करने के लिए, आपको फ्रेश करने के लिए, पूरा रात में जब आप सोते हो तो वो रिकवरी होती है। भगवान ने ये नियम बनाया, सृष्टि ने ये नियम बनाया। तो ऐसे में अगर आप जितना भी खाते हो, मतलब 100% भोजन में जो मान ली थाली में जितना भी है, उसमें 4 हिस्से में से 1 हिस्सा छोड़ देना है, बाकी 3 हिस्से खाना है। तो उससे क्या होगा, पेट में थोड़ा सा जगह मिलेगा और वो आपके भोजन को जल्दी पचाएगा, और उसके बाद से धीरे धीरे आपकी जो है 2-3 घंटे में भोजन पचने के बाद रिकवरी प्रोसेस चालू हो जाएगी, जो आपकी जो नुकसान हुई है जो आपके शरीर में, उसकी वो भरपाई करता है, ठीक है। तो इसलिए एक कहावत भी है इसमें कि सुबह का जो भोजन है वो राजा की तरह करो, ठीक है। मतलब राजा, क्यों पता है 12 तरह के व्यंजन पकवान होते हैं, तो राजा की तरह करो सुबह का जो भोजन है। और जो शाम का भोजन है वो एकदम भिखारी की तरह करो। भिखारी मतलब क्या, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा भिखारी जिसके पास करोड़ों रुपए है, भिखारी भी अलग अलग है। ऐसे भी भिखारी है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति, तो ऐसे भिखारी नहीं, ये एक कहावत है। जैसे कि भिखारी को भीख मिलेंगे तो वो अपने परिवार में बांटेगा तो थोड़े थोड़े आएंगे, इसलिए वो बोला गया है कि भाई सुबह का भोजन राजा की तरह करो और रात का भोजन भिखारी की तरह करो, ठीक है। तो भिखारी जो भाई है वो भी बुरा ना माने, क्योंकि ये एक नियम है कि रात का भोजन जो है कम अगर हम करेंगे तो हमें फायदा होगा, हमारे शरीर जो है रिकवरी प्रोसेस तेजी से होगा। आप देखते होगे ना, जो ज्यादा मतलब अमीर है उनको 50 तरह की बीमारियां होती है, लेकिन जो गरीब भाई बहन है उनको बीमारियां कम होती है। हालांकि वो लोग सोचते हैं कि हम अमीरों जैसा बने, ठीक है, लेकिन रहन सहन के हिसाब से जो गरीब भाई हैं उनको कम खाने को मिलता है, ज्यादा तला भुना, ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा तामझाम वाला खाना उनको नहीं मिलता, तो उनका जो स्वास्थ्य है, जो शरीर है, वो खराब भी नहीं होता। और जो अमीर लोग हैं वो तो उनके पास पैसे की कमी नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं जिससे उनको नुकसान होता है। अब देखो जितनी भी बीमारियां हैं वो अमीरों को होती है, गरीबों को इतनी ज्यादा नहीं होती। अब कहीं भी उठा के देख लो, गरीब एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन मेहनत करते हैं। अमीर भाई लोग जो बैठे रहते हैं सिर्फ मेहनत तो करते नहीं है, उनका सब दिमाग का मेहनत होता है, बाकी शरीर चलता ही नहीं उतना। वो गरीब आदमी क्या करता है भाई, गरीब आदमी क्या करता है, पूरा मेहनत करेगा, पूरे दिन मेहनत करेगा, और रात को जब वो खाना खाएगा तो आराम से खाना खाकर सो जाएगा, उसको नींद भी आ जाएगी। और अमीर लोगों को नींद लाने के लिए भी दवा खानी पड़ती है। तो ये सारा कुछ जो है
करना पड़ता है। ये कुछ सामने, इसीलिए प्रकृति ने ये सब बनाया हुआ है कि आप जो है सुबह में ज्यादा हैवी मील करो, क्योंकि वहां पाचन शक्ति बढ़ जाती है, और रात को घट जाती है तो थोड़ा करो। राजीव दीक्षित भी ये सब बोला करते थे अपने व्याख्यान में। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप देखोगे आपके शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस आएगी, रिकवरी आ जाएगी, और पहले से अगर आप जो कमजोर हो तो वो पहले से ज्यादा हष्ट पुष्ट और ताकतवर बन जाओगे।